एक घने जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टूनी के साथ रहता था। वो समोसे बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाता था। जंगल के पक्षी कालू कौए के ठेले से समोसे खरीदकर मजे से खाते थे। कालू कौए के समोसे की बिक्री देखकर टुनटुनी चिड़िया उससे जलने लगी और एक दिन उसने भी अपने समोसे का ठेला कालू कौए के ठेले के सामने लगा दिया। आओ आओ, टुनटुनी के स्वादिष्ट चटपटे समोसे खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। उधर कहाँ समोसे खाने जा रही हो हरिताई? आओ मेरे ठेले पर समोसे खाओ, देखो कितने स्वादिष्ट है। इससे पहले तुमने कभी इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए होंगे। टुनटुनी की इस तरह बुलाने पर हरी काकी उसके ठेले पर जाती है। तू अपने समोसे की बहुत तारीफ कर रही है, जरा एक प्लेट समोसे देना तो टेस्ट करके देखती हूँ। तेरे समोसे में ऐसा क्या है? हाँ हरिताई, एक बार क्या 100 बार मेरे समोसे टेस्ट करो, हर बार तुम्हें नया स्वाद मिलेगा। हरी काकी टुनटुनी के समोसे खाती है और तारीफ करने लगती है। अरे टुनटुनी, तेरे समोसे तो सचमुच में स्वादिष्ट है। मुझे तो लगा तो झूठी तारीफ कर रही है, लेकिन ये तो वाकई में लाजवाब है। मैं तो अब से रोज तेरे समोसे खाऊंगी। टुनटुनी के समोसे जो पक्षी खाता वो उसकी तारीफ करता। इस तरह उसके समोसे धड़ाधड़ बिकने लगे। उधर कालू कौए के समोसे को खाने के लिए कोई भी पक्षी नहीं जाता, जिससे कालू कौआ बहुत दुखी हो जाता है। इस तरह कई दिन गुजर गए। मैं ऐसा क्या करूं कि पक्षी फिर से मेरे ठेले पर समोसे खाने के लिए आने लगे। मुझे कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। कालू कौआ टुनटुनी के पास जाता है। बहन, तुम अपने समोसों में ऐसा क्या मिलाती हो जिससे तुम्हारे समोसे जल्दी ही बिक जाते हैं? मुझे भी वो सीक्रेट बता दो, मैं कहीं दूर जाकर अपने समोसों का ठेला लगाऊंगा। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताकर अपने धंधे को क्यों खराब करूं? अब जाओ यहाँ से। कालू बिना कुछ कहे अपने ठेले पर वापस आ जाता है। लगता है अब मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा, अब इससे मेरा गुजारा नहीं होगा। कालू शाम को अपने ठेले को बंद करके अपने घर लौट रहा था। तभी वो देखता है कि टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रही है। ये टुनटुनी पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रही है? मुझे इसका पीछा करना होगा और पता लगाना होगा। वो देखता है टुनटुनी अंडे ले जाकर उन्हें फोड़कर समोसे की भरते में मिला देती है। अरे बाप रे, ये राज है इस टुनटुनी के समोसे के स्वादिष्ट होने का। ये तो सरासर गलत है। कालू कौआ जंगल के पक्षियों को टुनटुनी की सच्चाई बताता है। कालू भैया, परसों मेरे भी 2 अंडे चोरी हो गए थे। मैंने सोचा दुष्ट चील उन्हें चुरा कर ले गया होगा। चलो हम सब मिलकर उस टुनटुनी के पास चलते हैं। वो हमारे अंडे हमी को फोड़ कर खिला दे रही है। आज हम उस टुनटुनी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सारे पक्षी मिलकर टुनटुनी के पास जाते हैं। क्यों रे टुनटुनी, थोड़े से पैसों की लालच में तुमने हमारे बच्चों को मार डाला। उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही तूने खत्म कर दिया। इतना कहकर पक्षी उसे पीटने लगते हैं। मुझे तुम लोग माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आकर ऐसा कर रही थी। आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मेरी जान बख्श दो। दोस्तों, इस दुष्ट चिड़िया को तुम लोग छोड़ दो, अब हम इसे पुलिस में दे देंगे। नहीं नहीं कालू भैया, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे पुलिस में मत दीजिए। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं समोसे बेचना भी छोड़ दूँगी। कालू कौआ टुनटुनी की बात मानकर उसे छोड़ देता है। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौआ घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये टुनटुनी ऐसा कुछ करेगी। उसने जरा भी नहीं सोचा अगर उसके बच्चे के साथ कोई ऐसा करता तो उसे कैसा लगता। खैर छोड़ो, चलो तुम खा पी कर सो जाओ। अगले दिन से कालू कौए के ठेले पर समोसे खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। बंटी कबूतर एक किसान था। एक बार गांव के जंगल में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था, जिससे बंटी कबूतर के खेत में कोई भी अनाज की फसल नहीं आई थी।
दोनों पति पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। सूखा पड़ जाने के कारण जंगल में अब उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन थका हारा बंटी कबूतर घर लौटता है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्यों जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं टुनटुनी चिड़िया, बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। ठीक है जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए नींबू की शिकंजी बना कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाकर बंटी कबूतर को देती है। ये लो जी, नींबू की शिकंजी। अब घर में थोड़े से ही नींबू बचे हैं, अगर कोई काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बंटी कबूतर नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनते हो जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग शहर के जंगल चले, वहीं कोई काम धंधा करेंगे। अब गांव के जंगल में कुछ भी नहीं रखा। तुम्हें याद है ना, मेरी सुंदरी मौसी नदी के पार शहर वाले जंगल में रहती है। चलो हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं। शहर के जंगल चलकर कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे। अब तो अपनी बेटी लूसी कबूतरी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी अगले दिन शहर के जंगल जाते हैं। अचानक उनकी मौसी टुनटुनी चिड़िया को देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बिटिया, यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? गांव के जंगल में सब ठीक है ना? क्या बताऊँ मौसी, गांव के जंगल में इस बार ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है। कोई भी अनाज नहीं उग रहा है। वहाँ हम लोग भूखे मर रहे थे, इसलिए यहाँ आए हैं। आपका भरोसा था, अब आप ही हमें कोई काम धंधा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा किया बिटिया, जो अपने परिवार के साथ यहाँ आ गई। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बिटिया, ये बता तू गांव के जंगल से मेरे लिए क्या लेकर आई है? मौसी, मैं कुछ नींबू लेकर आई हूँ। यही घर में थोड़े बहुत बचे थे। ऐसा करती हूँ मौसी, मैं सबके लिए नींबू की शिकंजी बना देती हूँ। गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। हाँ हाँ बेटी, जल्दी बना, नींबू की शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाने लगती है। तभी सुंदरी कौवी की पड़ोसन बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे सुंदरी बहन, ये तुम्हारे यहाँ कौन आया है? बबली बहन, ये मेरी भांजी है। गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब यहीं काम धंधा करेगी। तभी टुनटुनी चिड़िया सभी को शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीकर बबली कबूतरी कहती है, अरे वाह, ये शिकंजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। किस चीज से बनी है? बबली बहन, ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। शहर के जंगल में तो कहीं भी ऐसी शिकंजी नहीं मिलती। बबली कबूतरी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की मौसी कहती है, तू ऐसा कर टुनटुनी बेटी, एक शिकंजी का ठेला लगा ले। यहाँ किसी को ऐसी शिकंजी बनानी नहीं आती। देखना, तेरे ठेले पर सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो सुंदरी कौवी से थोड़ा उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और नींबू की शिकंजी बेचने लगते हैं। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसके ठेले पर हरी काकी आती है। अरे बहन जी, मुझे एक गिलास शिकंजी तो देना, देखूं इसका स्वाद कैसा है। टुनटुनी चिड़िया उसे शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीने के बाद हरी काकी उस शिकंजी की बहुत तारीफ करती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ बढ़ने लगती है और जल्दी उसकी सारी शिकंजी बिक जाती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया की अच्छी कमाई होने लगती है। फिर वो अपनी बेटी लूसी कबूतरी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लेते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया था और मंझली बेटी का नाम टूनी चिड़िया था और सबसे छोटी बेटी का नाम भूरी चिड़िया था। तीनों बेटियां बहुत ही संस्कारी थीं। बचपन में ही उनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया था। फिर टुन्नू चिड़ा ने ही अपनी बेटियों को पाल पोस कर किसी तरह बड़ा किया। अचानक एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, लगता है मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। टुनटुनी, तू बड़ी है बेटा, अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना।
बाबा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ला रही हूँ। बेटा, वैद्य जी को बुलाने से कोई फायदा नहीं। तू बस मेरी बात सुन। तेरी छोटी बहन भूरी को पढ़ने का बहुत शौक है। तू उसे बहुत पढ़ाना। इतना कहते कहते टुन्नू चिड़ा की मौत हो जाती है। बाबा ये क्या हो गया बाबा? अब हम लोग तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? तीनों बेटियां अपनी बाबा की बॉडी के पास फूट फूट कर रो रही थी। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपने आप को संभालती है, फिर अपनी दोनों बहनों को समझाने लगती है। देखो टूनी और पूरी चिड़िया, तुम दोनों के इस तरह रोने से अब बाबा वापस नहीं आएंगे। अब हम लोगों को ही अपने आप को संभालना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन अभी जिंदा है। मैं तुम लोगों की देखभाल करूंगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में जाने लगती है। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, दीदी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। टुनटुनी चिड़िया के लाख मना करने पर भी टूनी चिड़िया नहीं मानती। फिर दोनों बहनें काम की तलाश में जाने लगती है। दीदी मैं भी चलूंगी आपके साथ। आपके बिना मैं घर में कैसे अकेली रहूंगी? फिर तीनों बहनें साथ साथ काम की तलाश में जाती हैं। काफी देर तक भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को अचानक से बंटी कबूतर बहुत सारा सामान लेकर आता हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे बंटी भैया, हमारे रहते आप इतना भारी सामान लेकर क्यों जा रहे हैं? लाइए मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। जो मर्जी आए आप मुझे मजदूरी दे दीजिएगा। बाबा के मरने के बाद हमें काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, उठा ले सामान और मेरे घर तक पहुंचा दे। मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया सामान उठाकर बंटी कबूतर के घर तक पहुंचाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद टूनी चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, चल भूरी चिड़िया, अब हमारी बारी है। हमें भी कोई काम ढूंढना होगा। वो दोनों काम की तलाश में थोड़ा आगे जाती हैं। वहाँ एक कालू कौवा पकोड़े तल रहा था। दोनों बहनें उसकी दुकान पर पहुँचती हैं। भैया क्या आपकी दुकान पर हम दोनों को काम मिलेगा? हमें बहुत जरूरत है काम की। हाँ, तुझे पकौड़े तलने का काम मिल जाएगा और तेरी बहन ग्राहकों के झूठे बर्तन साफ कर देगी। बदले में मैं तुम दोनों को खाने के लिए भोजन और कुछ रुपए दे दूंगा। बोल, तुझे मंजूर है? हाँ भैया हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें आपकी दुकान पर काम करेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया पकोड़े तलने लगती है और भूरी चिड़िया सभी ग्राहकों के झूठे बर्तन धोने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को तलाशते हुए वहाँ पहुँच जाती है। जब वो अपनी दोनों बहनों को काम करते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहती है, टूनी चिड़िया और भूरी चिड़िया, तुम दोनों कितनी छोटी हो और मेरा साथ कितने अच्छे से दे रही हो। अब जैसे ही हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगी। इस तरह तीनों बहनें काम करके अपना पेट पालने लगती हैं। जब उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं तो टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहनों का नाम एक स्कूल में लिखवा देती है, क्योंकि उसे अपने बाबा का सपना पूरा करना था। अपनी छोटी बहन को स्कूल जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह तीनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। सुंदरवन जंगल में बंटी नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, देखो ना जी, अपनी तो एक ही बच्ची है रानी, लेकिन इसे भी हम लोग एक बेहतर जीवन नहीं दे सकते। पता नहीं हम लोगों की गरीबी कब दूर होगी और मैं अपनी बेटी को कब अच्छा पहनाऊंगी और खिलाऊंगी। लगता है ये मेरा सपना ही रह जाएगा। टुनटुनी, सोचा था इस बार फसल अच्छी होगी तो मैं पूरे परिवार के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, लेकिन भगवान के आगे किसके चली है। हर बार की तरह इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। हाँ जी, फसल खराब हो गई और मेरी चिंता भी बढ़ गई। साहूकार अपने पैसे मांगने के लिए आएगा तब हम लोग क्या करेंगे?
वो तो हम लोगों के घोंसले को हड़प लेगा। पिछली बार बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले को हम लोगों ने बचाया था, लेकिन लगता है इस बार हम लोग अपने घर को नहीं बचा पाएंगे। तू चिंता मत कर, ऊपर वाला जरूर कोई न कोई राह दिखाएगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन दूसरे जंगल से एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुंदरवन जंगल आता है। उसकी मुलाकात बंटी से होती है। वो बंटी से कहता है, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। मैं इस जंगल में एक बच्ची को गोद लेने आया हूँ, चाहे वो चिड़िया हो या चिड़ा। ये सब सुनकर बंटी सोचता है, क्यों ना मैं अपनी बच्ची को इन्हें गोद दे दूं। इसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं साहूकार का कर्ज आसानी से चुका सकता हूँ। चलिए साहब, मेरे घर, मैं अपनी बच्ची को आपको गोद देने के लिए तैयार हूँ। बंटी उनको लेकर अपने घर जाता है। वो टुनटुनी को एक कोने में ले जाकर कहता है, टुनटुनी, ये दंपत्ति हमारे जंगल में एक बच्चा गोद लेने आए हैं। क्यों ना हम इन्हें अपनी बच्ची रानी को गोद दे दें। बदले में वो लोग हमें बहुत सारे पैसे देंगे, जिससे साहूकार का सारा कर्ज उतर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं कैसे अपनी बच्ची को किसी को गोद दे दूं? टुनटुनी, ज्यादा पागल मत बन। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तू तो माँ फिर बन सकती है। तू ये भी तो सोच, रानी की जिंदगी संवर जाएगी। ठीक है जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। मैं रानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख लूंगी। वो दोनों रानी को गोद दे देते हैं। बदले में उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। जाते समय रानी रोने लगती है। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। मुझे मत भेजो माँ, मैं नहीं जाऊंगी। ये लोग तेरे नए माँ बाप हैं। तू इनके साथ जाएगी तो तुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बेटा, तू जिद मत कर बेटा, मैं गरीब तुझे ये सब नहीं दे सकती। साहिब, जल्दी से ले जाइए आप यहाँ से। टुनटुनी की पड़ोसन दूर से ये सब देख रही थी। वो साहूकार के जाने के बाद वहाँ आकर कहती है, छी छी टुनटुनी, तू कैसी माँ है? तू अपनी ही बेटी को अपने से कैसे अलग कर सकती है? मैंने पहली बार देखा है कोई माँ अपनी बेटी के लिए इतना कठोर भी हो सकती है। अब हम लोग तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। बहन, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? मैं तो अपनी बेटी को बेहतर भविष्य देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसे गोद दे दिया और ये मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी करूँ। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप यहाँ से जा सकती है। टुनटुनी, मैं साहूकार का कर्ज चुकाकर अभी आता हूँ। किसी तरह टुनटुनी अपना जीवन अपनी बेटी रानी के बगैर बिताने लगती है। बच्चों, इस दुनिया में चाहे कितना भी कर्ज हो वो चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है।